ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आज हम चर्चा करेंगे शुक्रदेव के बारे में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। दैत्यों के गुरु शुक्र का वर्ण श्वेत है। इनके सिर पर सुंदर मुकुट तथा गले में सुंदर मालाएं हैं। इनके चारों हाथों में क्रम से दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र तथा बरमुद्रा सुशोभित है। शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं तथा यह योग के आचार्य हैं। अपने शिष्य दानवों पर इनकी कृपा सदैव बरसती रहती है। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। उसी के बल से यह युद्ध में मरे हुए दानवों को जीवन दान देते हैं। यह कथा महाभारत आदि पर्व में प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने दानवों के कल्याण के लिए ऐसा कठिन व्रत का अनुष्ठान किया जैसा आज तक कोई नहीं कर सका। इस व्रत से इन्होंने देवाधिदेव शंकर को प्रसन्न कर लिया। शिव ने इन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में समस्त देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई भी नहीं मार सकेगा। भगवान शिव ने इन्हें धन का भी अध्यक्ष बना दिया। इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य इस लोक और परलोक की समस्त संपत्तियों के स्वामी बन गए। महाभारत आदि पर्व के अनुसार सिर्फ संपत्ति ही नहीं, शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी बनते हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य दानवों को दान में दे दी और खुद तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राणों का परित्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न कर प्राणियों को उनके योगक्षेम का कार्य पूर्ण कराते हैं। यह ग्रह के रूप में ब्रह्मा जी के सभा में भी उपस्थित होते हैं। लोकों के लिए यह अनुकूल ग्रह है तथा वृष्टि रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देते हैं। इनकी अधिदेवता इंद्राणी तथा प्रत्याधिदेवता इंद्र हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है। इनमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते रहते हैं। रथ पर ध्वजाएं फहरती रहती है। इनका आयुध दंड है। शुक्र वृष तथा तुला राशि के स्वामी बनते हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र ग्रह की शांति के लिए गौ पूजा करनी चाहिए तथा हीरा धारण करना चाहिए। दानों में चांदी, सोना, चावल, घी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, हीरा, सफेद अश्य, दही, चीनी, गौ तथा भूमि दानों में देना चाहिए। इनकी शांति के लिए पौराणिक मंत्र
हिमकुंदम मिरालाभ्यम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गयम प्रणमाम्यहम्। तथा बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शः शुक्राय नमः तथा सामान्य मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का नित्य संध्यानुसार एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप करने का समय है प्रातः सूर्य उदय के समय तथा जप संख्या है 16,000। तो प्रिय दर्शकों, आज हम शुक्र ग्रह से संबंधित बस इतना ही चर्चा लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।